ये भारतीय जनता पार्टी कहीं बेबसी और कहीं ना कहीं जो एक खौफ है राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया अलायंस, कांग्रेस, तमाम गठबंधन से, जो उन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी की बात कही, जो उन्होंने रोजगार देने की बात कही, आज वो रोजगार नहीं है, आज वो नौकरी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब सदन के अंदर में किसी दूसरे दल के विधायक को अपने पाले में बिठाया गया हो। यह लोकतंत्र का चीरहरण जिस तरीके से बिहार विधानसभा के अंदर हुआ, यह निश्चित तौर पे यह बिहार पूरे हिंदुस्तान के लिए लोकतंत्र का काला दिन था। वो कि जिस तरीके से 17 महीने के अंदर में 17 साल के किए हुए काम पर उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर नौकरी के मायने है, अगर नौकरी के कोई मायने है तो वो तेजस्वी यादव जी है। जितने भी नेता होते हैं आने से पहले यही दावा करते हैं कि हम करेंगे, लेकिन आने के बाद वो बदल जाते हैं। तेजस्वी यादव नहीं बदलेंगे, इस बात की क्या गारंटी? लोकसभा चुनाव को कितना प्रभावित कर पाएगी ये जन यात्रा? सवाल यह है कि अब 40 लोकसभा की हमारे पास सीट है। जिस तरीके का लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में खाता खोलने के लिए सोचना पड़ेगा। यह व्यक्ति बिहार को एक 7वें आसमान पर ले जाएगा। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तमाम में विकास की अगर कहीं बयार दिखेगी। देखिए अभी हम सुपौल में हैं और तेजस्वी यादव का जो जनविश्वास यात्रा है लगातार बिहार के दौरे पे है और हर जिले में लगातार जा रहा है। आज 6ठा दिन है जनविश्वास यात्रा को लेकर और सुपौल में एक बार जरा सा भीड़ दिखा दीजिए कि युवाओं की जो भीड़ है उसको देखकर मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है। साथ में हमारे साथ मिन्नत रहमान जी हैं, पूर्व विधायक हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे जनविश्वास यात्रा को लेकर। देखिए जन विश्वास का मकसद ही जो आप भीड़ आप देख रहे हैं, जो हजारों की तादाद में जो नौजवान खास करके जो सड़कों पे है, वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण लेकर के तेजस्वी यादव जी में वो ये उम्मीद देख रहे हैं कि आने वाला भविष्य अगर कोई है इस बिहार का तो तेजस्वी यादव जी है। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि ये जो भीड़ है वो वोटर में कन्वर्ट नहीं होगी, ये सिर्फ नाम का भीड़ है। अब सवाल ये है कि अगर आम जन और युवा निकल करके तेजस्वी यादव जी को इसलिए देखने के लिए आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं कि जिस तरीके से 17 महीने के अंदर में 17 साल के किए हुए काम पर उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर नौकरी के मायने है, अगर नौकरी के कोई मायने है तो वह तेजस्वी यादव जी है। अगर गरीब और वंचित का मायने है तो वह तेजस्वी यादव है। ये जो युवा है ये बेरोजगार है इसलिए पीछे घूम रहे हैं। सवाल यह है कि उनको उम्मीद की किरण दिख रही है। यह व्यक्ति बिहार को एक 7वें आसमान पर ले जाएगा। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तमाम में विकास की अगर कहीं बयार दिखेगी। जितने भी नेता होते हैं आने से पहले यही दावा करते हैं कि हम करेंगे, लेकिन आने के बाद वो बदल जाते हैं। तेजस्वी यादव नहीं बदलेंगे, इस बात की क्या गारंटी? इस बात की गारंटी यही है कि जब उनको मौका मिला नौकरी देने का तो महज 17 महीने में लाखों नौकरी दे दी। अब इससे बड़ा आपको परिणाम क्या हो सकता है? लोग कहते हैं कि जब भी राजद की सरकार आती है जंगल राज शुरू हो जाता है, जंगल राज एक्टिव हो जाता है। अमित शाह ने भी भाषण में कहा था कि लालू यादव जेल से बाहर है, यानी जंगल राज एक्टिव है। इस पे क्या? नहीं, सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय इन 2-4 शब्दों के अलावा कोई काम है नहीं। वो देखा जिस तरीके से उन्होंने महज चंद महीने के अंदर में तेजस्वी यादव जी ने नौकरी देकर के युवाओं को भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास किया और उसका नतीजा रहा कि इस डेमोक्रेसी में पूरे हिंदुस्तान के तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब सदन के अंदर में किसी दूसरे दल के विधायक को अपने पाले में बिठाया गया हो। यह लोकतंत्र का चीरहरण जिस तरीके से बिहार विधानसभा के अंदर हुआ, यह निश्चित तौर पे यह बिहार पूरे हिंदुस्तान के लिए लोकतंत्र का काला दिन था। वो यह भारतीय जनता पार्टी कहीं बेबसी और कहीं ना कहीं जो एक खौफ है राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया अलायंस, कांग्रेस, तमाम गठबंधन से और बिहार के अंदर माननीय तेजस्वी यादव जी से, उसी का परिणाम आपने देखा था। लेकिन आज जिस तरीके से हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में तमाम नौजवान, युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, तमाम लोग आज तेजस्वी यादव जी को अपनी दुआएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए रोड पर निकले, इसका परिणाम आपको 2024 में दिखेगा। लोकसभा चुनाव को कितना प्रभावित कर पाएगी ये जन यात्रा? सवाल यह है कि अब 40 लोकसभा की हमारे पास सीट है। जिस तरीके का लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में खाता खोलने के लिए सोचना पड़ेगा। पिछला बार तो एक पे आउट कर दिया था। नहीं, ठीक है, वो हमारी खासियत यही है कि जनता के मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया था उस पर वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड खड़ी नहीं उतरी। और नतीजा क्या रहा कि जो उन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी की बात कही, जो उन्होंने रोजगार देने की बात कही, आज वो रोजगार नहीं है, आज वो नौकरी नहीं है। महंगाई के नाम पर यह सरकार आई थी, आज वो महंगाई डबल और चरम पे है। इसलिए आने वाला समय आपको इंडिया गठबंधन का दिखेगा और निश्चित तौर पे देश के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा। चलिए, तो देखिए साफ तौर पे मिन्नत रहमानी जी का कहना है कि इस
इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता बिहार में नहीं खुलेगा लोकसभा चुनाव को लेकर। पूरी राष्ट्रीय जनता दल जो है, जिस प्रकार से ये जन सैलाब देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से बच्चे बूढ़े जवान सभी उनको अपना विश्वास जताने का प्रयास कर रहे हैं और युवाओं की जो भीड़, जो जन सैलाब आज देखने को मिल रहे हैं, इससे साफ प्रतीत होता है कि इस बार राष्ट्रीय जनता पार्टी जो है काया का पलट करेगी बिहार में और बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।